हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगी। पूरा कवर कर दूंगी इसमें, ठीक है। और मैंने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपको बोला था, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले इन बायोलॉजी आपको क्या करना है, उसका डायग्राम अच्छे से याद रखना है। जब आप डायग्राम अच्छे से याद रख लोगे तो डायग्राम में ही सारा उसका एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए, ये रहा आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको मैंने पूरा ड्रॉ किया है। आप क्या करो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और इसको प्रैक्टिस करना और इसको पहले बना लेना, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है। इसमें सबसे पहले ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। अब मुझे जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है तो नोज एंड हेड एंड इससे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ उसके इंटरनल ऑर्गन से मतलब होता है। तो क्या है, ये देखिए हमारा जो बना हुआ है दैट इज माउथ और बक्कल कैविटी। इसको माउथ भी बोलते हैं और बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। और ये पाइप के जैसा जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है दैट इज कॉल्ड इसोफेगस और फूड पाइप, या इसको ओसोफेगस अलग बोलते हैं और फूड पाइप भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नीचे उतरते हैं तो नीचे देखिए ट्यूब इससे ये कनेक्टेड है। ये क्या होता है, ये हमारा स्टमक है और ये इसके जो है साथ में जुड़ा हुआ है पीछे दैट इज लिवर। और यहीं पर देखिए ये नीचे बना हुआ है दैट इज पेनक्रियाज। और फिर आप ये देखिए ये स्ट्रक्चर बना हुआ है जो इसमें अंदर जो है क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। और जो ये बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट वन इज एनस एंड देन रेक्टम। तो ये डायग्राम आप जो है अच्छे से ड्रॉ कर लेना। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने कभी सुना होगा कि अगर कभी क्वेश्चन आता है कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो जनरली बच्चे क्या सोचते हैं जब खाना पेट में जाता है तो यानी स्टमक से डाइजेशन स्टार्ट होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जैसे ही हम लोग कुछ भी अनाज एनीथिंग हम मुंह में रखते हैं खाने वाली चीज और हमारे वो माउथ में जाता है, तो जैसे ही हमारे दांत उसको चबाना स्टार्ट करते हैं बस उसी टाइम हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। माउथ से लेके जो डाइजेशन की प्रक्रिया है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन तक चलती रहती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, माउथ में जब हम कोई खाना खाएंगे तो हमारे यहाँ पे ग्लैंड सलाइवा निकलता है। वो क्या करता है, वो खाने को लुगदी फॉर्म में बना लेता है जिससे इजी हो जाता है इंगप करने में यानी खाने में। और उसमें आगे हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए फंक्शन क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, टू ब्रेक डाउन फूड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू अ simplest form so that it can be used up by all body cells for their various function। इसका मतलब क्या है, हम लोग कुछ भी खाना खाते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हैं, ठीक है। सपोज हमने दाल खाया, हमने जो है पिज्जा खाया, हमने रोटी खाई, हमने चावल खाई, दैट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्म। इसमें हमें पता नहीं होता है क्या कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे प्रोटीन है, कहाँ पे फैट है। तो वो क्या करता है, इसको ब्रेक करता है सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में, प्रोटीन अलग, कार्बोहाइड्रेट अलग एंड फैट अलग, इस तरीके से, ठीक है। और फिर हमारी बॉडी में वो ब्लड वेसल्स के थ्रू वो हमारी तमाम सेल्स में पहुंचा दिया जाता है जहां जहां इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इतनी बात समझ में आ गई। ये फंक्शन हो जाता है हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब इसमें सेकेंड पॉइंट आएगा एलिमेंट्री कैनाल और गट। ये क्या होता है, आप एक इस फिगर से आप अच्छे से समझ रहे होगे। जो माउथ है, माउथ से देन फिगर्स, फिर देन स्टमक, देन आपका ये स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन एनस, ये सारी चीजें क्या है, ये एक सिंगल ट्यूब से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि उससे फिर जाके कहीं और कनेक्ट हो गया। जो खाने वाला है, हमने कुछ खाया तो वो एक सिंगल ट्यूब से कनेक्ट रहता है और डाइजेस्ट होते होते देन बाहर जो है एक्सक्रीट कर दिया जाता है, ठीक है, एक्सपेल आउट कर देते हैं। तो देखिए एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग गट भी बोलते हैं, जैसे कि ऑल ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन है वो कनेक्टेड है बाय अ सिंगल ट्यूब। जैसे मैंने भी बताया, इट कंप्राइजेस ऑफ माउथ ओसोफेगस, जैसे लिखा हुआ है। ये कहाँ क्या क्या है इसमें, माउथ से, देन ओसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, ये हो गया। इसमें कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं। उसमें मेनली कौन सी होती है एसोसिएटेड ग्लैंड्स में, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, लीवर, पैनक्रियाज एंड माउथ एंड बकल कैविटी, ठीक है। इसको थोड़ा सा पॉइंट ऐसे ही याद कर लेना तो आपको मतलब लिखने में आसानी होगी। अब नेक्स्ट आता है इसका फंक्शन क्या है। इसमें देखिए ये पॉइंट लिखा हुआ है, function muscles lining contract rhythmically to push food forward and this movement is called peristaltic movement। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद आता है व्हाट इज पेरिस्टेलिक मोमेंट। तो क्या होता है, जो मसल लाइनिंग होती है वो कंट्रैक्ट होती है यानी सिकुड़ती है और उससे क्या होता है, जो खाना होता है वो आगे की तरफ पुश किया जाता है।
इससे इजीली, अब उसमें कोई और सोर्स तो है नहीं अंदर कि ऐसे से लेके जाए और आए, ठीक है। तो खाना कैसे होगा, जब कोई चीज पुश होगी तो वो कंट्रैक्ट होगा और खाना आगे की तरफ पुश कर दिया जाता है, ठीक है। वही पॉइंट लिखा है कैसे रिदमिकली, मतलब बार बार यही चीज करा करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो फॉरवर्ड हो जाता है और इस मूवमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, पेरिस्टेलिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिस्टेलिक मूवमेंट। आई होप सो इतना क्लियर हो गया होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको इसका जो है नोट्स थोड़ा सा आपके पास कलेक्ट हो जाए। एंड बाय द वे मैंने क्या क्या हुआ है, जो नोट्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर रही हूँ, ठीक है, सो दैट आपको इजी रहे। आप वीडियो देखो, आप समझो, कुछ पॉइंट हो सकता है इसमें छूट जाए तो वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, और हो सकता है मैंने इसमें कम लिखाया हो तो वो आपको ज्यादा नोट्स में मिल जाएंगे, तो आपके लिए फायदा ही है, ठीक है। इतना आप कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैंने बात करी थी एलिमेंट्री कैनाल और गट की, और उसका साइज हम लोग जान लेते हैं। उसका साइज कितना होता है, वो 9 मीटर लॉन्ग होती है। कितनी होती है, 9 मीटर लॉन्ग, ठीक है। अब उसमें आता क्या क्या है वो हम लोग पढ़ देते हैं। देखिए सबसे पहले आएगा माउथ, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर में माउथ। माउथ में क्या होगा, दांत होंगे, टीथ होगा, टंग होगा, जीभ, सलाइवरी ग्लैंड होगा। टीथ का काम क्या होता है, टीथ जो है खाने को कट करता है, ग्राइंड करता है और चबाता है, यानी च्युइंग करता है। च्युइंग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कटिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग एंड च्युइंग, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। और इसमें क्या करेंगे, ये जो टीथ होते हैं हम यहीं पे इसके बारे में पढ़ लेते हैं। टीथ जो है हमारे 4 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, 4। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, टीथ आर 4 टाइप्स। इंसीजर, इंसीजर का काम क्या होता है, कटिंग द फूड। जब कोई फूड जाता है सबसे पहले उसको काटा जाता है, तो काटा कैसे जाएगा, जब इंसीजर दांत ही उसको काटेगा, या फिर जो है इंसीजर जो होता है, जो दांत के टाइप होते हैं टीथ के, वो फूड को काटता है सबसे पहले। बड़ा सा आपने निवाला खा लिया, अब वो कैसे आप उसको चबाओगे, कई पार्ट्स में काटा जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, कैनाइन, कैनाइन क्या करेगा, टीयरिंग द फूड और क्रैकिंग हार्ड सब्सटेंस। सपोज कोई चीज है आप खा रहे हो तो आपको ऐसे चीरना है, फाड़ना है, तो वो क्या करता है, वो आपका कैनाइन का काम होता है, ठीक है। देन प्रीमोलर, प्रीमोलर क्या करेगा, फॉर द कोर्स ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ये जो है ग्राइंड करता है फूड को। एंड मोलर्स का काम क्या होता है, फाइन ग्राइंडिंग, फाइन मतलब एकदम महीन पीस देता है, एकदम पतला बारीक, जिसे कुछ भी समूचा नहीं बचेगा, ठीक है, एकदम फाइन बारीक कर देता है। क्या करता है, ये मोलर का काम होता है। तो ये हमारे यहाँ पे टीथ का काम खत्म हो गया। अब बात करते हैं टंग। टंग का काम क्या करता है, ये टेस्ट करता है फूड को, किसके थ्रू, वाया टेस्ट बर्ड। जैसे जो है आपको खट्टा पता चल रहा है तो उसकी टेस्ट बर्ड अलग होती है, आपको तीखा पता चल रहा है, आपको मीठा पता चल रहा है, तो ये क्या करेगा, ये टेस्ट करेगा वाया किसके थ्रू, टेस्ट बर्ड के। और क्या होता है, ये टंग क्या करेगा, ये हेल्प करता है टर्निंग ओवर द फूड, सो दैट स्लाइवा जो क्या कर पाए, उसके वजह से स्लाइवा कैन बी प्रॉपरली मिक्स इन इट। अब इसमें ये होते हैं हम लोग, नेक्स्ट है स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड में कौन सा है, ये सिक्रीट करता है एंजाइम को। कौन से एंजाइम को, स्लाइवरी एमाइलेज को। स्लाइवरी एमाइलेज को हम लोग टाइलिन भी बोलते हैं, जो क्या करेगा, विच एक्ट ऑन स्टार्च, अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च पर एक्ट करेगा, किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, और कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको बता दिया माउथ के अंदर टीथ, टंग एंड स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट आएगा, दैट इज बकल कैविटी और माउथ के बाद आपका आ गया ओसोफेगस। इसमें माउथ में बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहता है, जितना उसको करना था, पीसना पासना था और स्लाइवरी एमाइलेज के साथ उसको मिक्स करना था, एंड देन या टाइलिन एंजाइम के साथ, और फिर उसके बाद क्या करेगा, वो डायरेक्ट नीचे भेज दिया जाएगा ओसोफेगस। आप ओसोफेगस देख ही रहे हो, ये एक, इसको फूड पाइप भी कहते हैं। और इसमें क्या होगा कि इसमें इतनी जगह तो है नहीं कि ये काफी देर यहाँ रुक सके, ये बस थोड़ी देर जाता है और आगे बढ़ जाता है। तो देखिए इसका क्या काम है, ट्रांसफर फूड फ्रॉम माउथ। ये ट्रांसफर करता है फूड को फ्रॉम माउथ से कहाँ पे, लार्ज साइज ऑर्गन। लार्ज साइज ऑर्गन तो ये है नहीं, इसे ट्रांसफर करके क्या लाएगा, ये लार्ज साइज ऑर्गन यानी स्टमक में इसको ले आएगा, ठीक है। ऑर्गन फॉर फर्दर डाइजेशन, ताकि यहाँ पर प्रॉपरली इसका डाइजेशन हो सके। इसोफेगस में क्या होगा, इसोफेगस में कोई स्पेस नहीं होता, इसमें कोई ऐसा मतलब जब यहाँ पे ठहर नहीं पाएगा तो ऐसा सच कोई डाइजेशन यहाँ पर नहीं होता, बट ये पार्ट है। तो ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा खाने को कहां से लाने में, ट्रांसफर करने में, माउथ से। तो माउथ में लुगदी की जैसा खाना बन चुका है उसको ट्रांसफर करता है फ्रॉम ओसोफेगस यानी फ्रॉम फूड पाइप टू लार्ज साइज ऑर्गन में, जहां पे उसका फर्दर डाइजेशन हो सके। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसमें देखिए स्टमक, स्टमक के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं।
स्टमक क्या करता है, जब हम लोग कोई खाना खाते हैं तो आप कभी देखते होगे, कहते होगे कि आज मैंने खाना ज़्यादा खा लिया है, मेरा पेट बहुत तन गया है, बहुत फूल गया है, चल नहीं पा रहे हो, क्यों होता है? तो आपका जो स्टमक होता है वो एक्सपेंड करता है, जब कोई खाने का मटेरियल जाता है तो अपने आप में वो बढ़ जाता है, ठीक है। देखिए, एक्सपेंड ऑन रिसीविंग फूड, और इसमें जो है 3 ग्लैंड्स होती है, कहाँ पर? स्टमक की वॉल पर। और एक चीज और होता है, आप इसमें जो एक ग्लैंड्स के बारे में हम लोग अभी पढ़ा देते हैं, ग्लैंड्स कौन सी होती है इसमें, गैस्ट्रिक ग्लैंड, और उसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे कभी कोई खाना खाता है, कुछ लोग मांस मच्छी खाते हैं, कुछ लोग सब्जी खाते हैं, सब्जी वाला तो समझ में आ रहा है, ठीक है। मांस मच्छी वाला, जब आप देख रहे हो मांस मच्छी अंदर जाकर वो गल जा रही है, तो हमारा स्टमक क्यों नहीं गलता है? वो भी तो एक मांस से बना है, मसल से बना है। तो लेट्स सी क्या होता है। तो अभी मैंने क्या पढ़ाया था आपको, स्टमक क्या होता है, जब हम कोई फूड स्टमक में डालते हैं या खाते हैं, जैसे ही स्टमक उस फूड को रिसीव करता है तो वो एक्सपैंड हो जाता है, और इसमें ग्लैंड्स होती है। तो वो ग्लैंड्स कौन सी है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अगर बात करें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, तो ये प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस को, ठीक है। किसको प्रोड्यूस करता है, ये सब आप याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, पूछा जाता है कि गैस्ट्रिक जूस कौन सी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, तो आप बताओगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड में देखिए, एक होता है आपका एचसीएल, एक होता है म्यूकस, एक होता है पेप्सिन। वैसे आता तो एचसीएल पहले है, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगी पहले ये पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन का काम क्या है, ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स को। हमारे स्टमक में फूड आ चुका है, तो सबसे पहले पेप्सिन क्या करेगा, वो उसमें जितने भी प्रोटीन के न्यूट्रिएंट्स है उसको वो डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। अब हम पढ़ाएंगे एचसीएल। एचसीएल क्या है, आप नाम से ही जानते हो, ये एसिड है, कितना खतरनाक एसिड होता है। तो ये क्या करेगा, इट मेक्स द इन्वायरमेंट, या मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, इन स्टमक, ठीक है। सो क्या लिखा है, इट मेक्स द इन्वायरमेंट इन स्टमक एसिडिक। ये स्टमक के इन्वायरमेंट को एसिडिक करता है, क्यों करता है, ताकि उसमें जितने भी माइक्रोब्स है उसको ये किल कर सके। देखिए लिखा, kills the microbes in the stomach which enter with the food and provide a desired acidic medium so that the enzyme। अब देखिए यहाँ पे आपको नाम लिख गया है, ये क्या करेगा, ये इन्वायरमेंट, स्टमक का जो इन्वायरमेंट है उसको एसिडिक करेगा, ताकि जितने भी उसमें माइक्रोब्स हैं उसको किल्स कर सके। वो माइक्रोब्स कहाँ से आ सकते हैं, जब हमने मुंह से खाना खाया था, एसोफेगस के थ्रू आए थे, उनको ये किल कर देता है, और उस जगह को एक डिजायर्ड एसिडिक बनाता है, जितनी जरूरत होती है। फिर उसमें क्या करता है, ये पेप्सिन एक्ट करता है, और ये फिर वहां पर प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। देखिए लिखा है, पेप्सिन कैन एक्ट ऑन द फूड। बिना एचसीएल के पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने आपको पहले पेप्सिन पढ़ाया था। ये हो गया, एचसीएल हो गया, और पेप्सिन। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस आपको समझ में आ रहा है, ये चिपचिपा सा पदार्थ होता है। तो म्यूकस क्या करेगा, जैसे आप जानते हो कुछ लोग मांस मच्छी खाते हैं, यानी कुछ वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं। वेजिटेरियन का तो समझ में आ गया। अब नॉन वेजिटेरियन में अगर जो है एंजाइम इसमें जा रहा है या एचसीएल उसमें आ रहा है, तो ये एचसीएल जब उसमें आता है तो वो तो खाने को गला दे रहा है, जो मीट एंड मांस एंड मच्छी होता है, ठीक है। बट हमारा जो स्टमक होता है, ये भी तो मसल का बना होता है, ये भी तो मांस का बना है, इसको क्यों नहीं गलाता है, इसको क्यों नहीं छेद करके बाहर निकल जाता है? तो ये म्यूकस की वजह से होता है। म्यूकस क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है वॉल ऑफ स्टमक, किसकी, वॉल ऑफ स्टमक, फ्रॉम गेटिंग डाइजेस्टेड बाय एचसीएल एसिड। समझ में आया, ये एक लेयर बना देता है ताकि जो है उस पे एचसीएल का कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। तो आई होप सो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं गैस्ट्रिक जूस को। ये 3 तरह के होते हैं, एक होता है एचसीएल, एक होता है म्यूकस, एक होता है पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्सिन जो है डाइजेस्ट करता है प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स को, और ये जो एचसीएल होता है ये क्या करेगा, ये इन्वायरमेंट में जो स्टमक का इन्वायरमेंट उसको एसिडिक करेगा, सो दैट वो किल कर सके माइक्रोब्स को, जो कि एसोफेगस के थ्रू फूड के अंदर आए थे। फिर उस एनवायरनमेंट को एक डिजायर्ड एसिडिक मीडियम बनाएगा, ताकि उसमें जो खाना है अब उस पर पेप्सिन एक्ट कर सके, यानी वो अब न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट कर सके, प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स को। और ये म्यूकस क्या करता है, ये स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है, जो एसिडिक एचसीएल निकल रहा है उससे, ताकि उसको कोई भी इम्पैक्ट ना हो, यानी कोई फर्क ना पड़े, वो यानी उसको डाइजेस्ट ना कर पाए। अब देखिए बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ये इट इज अ हाईली क्वाइल्ड। आप देख रहे हो बीच में ये बहुत ज्यादा क्वाइल्ड होती है, एकदम उलझी पुलझी होती है, ये बहुत लंबी होती है, ठीक है। ये हाईली क्वाइल्ड है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये मैक्सिमम स्पेस होता है, इसमें इतना ज्यादा मैक्सिमम स्पेस है कि आप ये कह सकते हो ज्यादातर डाइजेशन जो है इस स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक। अब ये क्या करेगा, इट यूज सिक्रेशन फ्रॉम
लिवर एंड पैनक्रियास कंप्लीट डाइजेशन और न्यूट्रिएंट्स अकर। इसमें ये यूज करेगा सिक्रेशन, जो सिक्रेशन होता है फ्रॉम लिवर एंड पैनक्रियास, जो सिक्रीट होते हैं एंजाइम, उनके हेल्प से ये मैक्सिमम डाइजेशन को यहीं पर डन कर देता है। अब क्या होगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये लॉन्गर होती है किसके कंपेयर में, लार्ज। देखिए नाम आपको दिख रहा है लार्ज इंटेस्टाइन, तो आप सोच रहे हो लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बहुत बड़ी, नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली क्वाइल्ड होने की वजह से वो लंबी होती है एंड लार्ज इंटेस्टाइन कम होती है। तो हम यहाँ पे ये पॉइंट कवर किया है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है दैट इज लॉन्गर देन लार्ज इंटेस्टाइन, बट जो ल्यूमन होता है वो छोटा होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के देखिए पार्ट है, इसमें 3 तरीके के पार्ट्स आते हैं, डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, एक है ड्यूडेनम, एक है जेजेनम, एक है इलियम। ठीक है, आई होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आप इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं अगेन बोल देती हूँ जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, तो हम लोग आगे देखते हैं। इसमें मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन आपको पढ़ा दिया। अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, पर उससे पहले इसमें लीवर और पैनक्रियास की बात कर ले। ये मेन डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, बट हाँ ये आता है, इसको हम लोग कह सकते हैं हेल्पिंग डाइजेस्टिंग। ये हेल्पिंग ऑर्गन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसके बिना डाइजेस्ट होने में दिक्कत होती है, बट इसको मेन नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, लीवर और पैनक्रियास के बारे में पढ़ लेते हैं। लीवर होता है क्या है, ये लार्जेस्ट ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का। कहाँ पे है, देखिए लिवर, दैट इज लिवर। ठीक है, और ये लिवर क्या है, ये लार्जेस्ट ऑर्गन है इन द ह्यूमन बॉडी। एंड लीवर जो होता है ये मैन्युफैक्चर करता है बाइल को, जब विच गेट स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, जो कि स्टोर होता है कहाँ पर, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और ये गॉल ब्लैडर में जो स्टोर है बाइल, ये कब रिलीज होगा, जब इसकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ऐसे नहीं हर टाइम रिलीज नहीं होता, जब रिक्वायरमेंट होगी तब एक ड्रॉप ये रिलीज कर देगा। ठीक है, अब हम लोग इसकी जो है कुछ स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अगर कलर की बात करें तो ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, इस लीवर की बात हो रही है। ठीक है, ये क्या है, ये रेडिश ब्राउन कलर का है, इसका टेक्सचर क्या है, रबर लाइक टेक्सचर है। ये डाइजेस्ट क्या करता है, यूजिंग बाइल जूस, ये फैट को डाइजेस्ट करता है बाइल जूस की हेल्प से। आप कभी देखते होंगे जब गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है तो उसको निकालने में ये नहीं, ऐसा नहीं होता है कि जो ह्यूमन बॉडी है, जो पर्सन है जिसमें गॉल ब्लैडर हुआ है, उसका अगर लिवर निकाल दिया, ये सॉरी गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया तो वो खाना नहीं खाएगा या फिर मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस उसमें डाइजेशन, जैसे ये स्पीड अप कर देता है डाइजेशन को। फैट जैसा आता है, एक ड्रॉप डालेगा गॉल ब्लैडर में, जो बाइल जूस है एक ड्रॉप डाला, उससे बहुत तेजी से जो उसको डाइजेस्ट कर देता है। अब जिसके गॉल ब्लैडर है उसका तो ठीक है, और जिसका नहीं है तो उसको एहतियातन खाने पीने में थोड़ा एहतियात रखना पड़ता है, थोड़ा फैट कम ले सब कुछ, क्योंकि उसका डाइजेशन को स्पीड अप करने के लिए उसके अंदर गॉल ब्लैडर नहीं है, और गॉल ब्लैडर क्या करता है, वो बाइल जूस को रिलीज करता है जो कि फैट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब पैनक्रियास की बात करते हैं, इसका लोकेशन क्या हो, ब्लो स्टमक। ये देखिए ये पैनक्रियास है, ये किसके नीचे, स्टमक के नीचे। ठीक है, इसका शेप कैसा है, देखिए लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, या इसको पाउच भी बोल सकते हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये डाइजेस्ट क्या करता है, डाइजेस्ट प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, किस एंजाइम को यूज करके, ट्रिप्सिन एंजाइम को यूज करके। क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को, और जब ट्रिप्सिन एंजाइम को यूज करेगा तभी प्रोटीन डाइजेस्ट कर पाएगा। और क्या डाइजेस्ट करता है ये डाइजेस्ट करेगा इमल्सिफाइड फैट को, जब लाइपेज एंजाइम को यूज करेगा। ठीक है, देखिए दोनों में क्या है, ये क्या कर रहा है, ये डाइजेस्ट कर रहा है फैट को बाइल जूस की हेल्प से। ठीक है, ये डाइजेस्ट करेगा पैनक्रियास प्रोटीन एंड इमल्सिफाइड फैट। प्रोटीन कब होगा, जब वो ट्रिप्सिन एंजाइम यूज करेगा। इमल्सिफाइड फैट कब होगा, जब वो लाइपेज एंजाइम यूज करेगा। ये बात क्लियर हो गई। सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक कह रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, हेल्पिंग ऑर्गन हो गए, मेन ऑर्गन नहीं है, ये हेल्पिंग ऑर्गन है। अब हम लोग पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Okay, now it's time to understand what is large intestine. ठीक है, ये आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये जो बनना हुआ है दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारा ये स्मॉल, जब हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन तो तब ये बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। सो ऑब्वियसली यहाँ पॉइंट हो जाएगा, ये स्मॉलर होती है देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी लेंथ 1.5 मीटर है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी उसकी लेंथ कितनी थी, उसकी लेंथ थी 6 मीटर। ठीक है, स्मॉल, यहाँ मैं लिख देती हूँ ऐसे शॉर्ट फॉर्म में, स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर। ये मैं वहां पे बताना भूल गई थी, इसलिए जब यहाँ पे बताया ना मैंने तो मुझे याद आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसका फंक्शन क्या होता है, एनी रिमेनिंग वाटर, कोई भी जो बचा हुआ पानी है, एंड सॉल्ट
कहाँ प्रेजेंट है? इन एन एब्जॉर्ब्ड फूड। नाउ गेट एब्जॉर्ब्ड, यहाँ पे जितना जो रिमेनिंग वाटर है और जो अनएब्जॉर्ब्ड जो है फूड है वो यहाँ पर आकर एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा, एनी रिमेनिंग वाटर एंड सॉल्ट प्रेजेंट इन एन एब्जॉर्ब्ड फूड नाउ गेट एब्जॉर्ब्ड। अब रेक्टम की बात आती है। रेक्टम क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो जाता है कहाँ पर? रेक्टम, फ्रॉम वेयर इट इज एक्सपेल्ड आउट द थ्रू द एनस। लार्ज इंटेस्टाइन क्या हुआ? जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें अगर वाटर है, अभी वो सब लिक्विड फॉर्म में है, अभी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, ठीक है, वो अनडाइजेस्टेड फूड है, उसमें वाटर होगा, उसमें सॉल्ट होगा, तो यहाँ पर आके क्या करेगा? वो उसको एब्जॉर्ब्ड कर लेगा। जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है वो गेट एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा, यानी एब्जॉर्ब्ड हो गया। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा? रेक्टम। रेक्टम क्या होता है? ये वो जगह होती है जहां पर ये अनएब्जॉर्ब फूड आता है और रेडी हो जाता है एक्सपेल्ड आउट होने के लिए, यानी बॉडी से बाहर निकलने के लिए विद द हेल्प ऑफ एनस। ठीक है, वही लिखा है, द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द रेक्टम फ्रॉम वेयर इट इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू द एनस। ठीक है, अब एनस की बात करते हैं कि लास्ट पार्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये देखिए दिख रहा है आपको एनस, जो कंटेन करता है मसल्स को। ठीक है, इसका काम क्या करता है? ये कंट्रोल करता है आउटलेट ऑफ सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ये कंट्रोल करेगा जो सॉलिड वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए। आई होप सो। अब पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके, हो गया। अब क्या है, आई होप सो आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने पढ़ाया है ह्यूमन बॉडी में आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। मेरी थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन क्या करूँ, इसको समझाने के लिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन जरूरी है, अदरवाइज तो आप जो है नोट्स मैं डायरेक्ट अपलोड कर दूँ या नोट्स आप बुक से भी करके इजिली पढ़ सकते हो, बट समझाने में थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये तो बात रही है हमारे टॉपिक की। अब क्या करना है आपको? वही आपको रिदमिकली करना है जो हमेशा करते हो। आपको अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना है, उनसे भी शेयर कराना है, उनसे कहना है कि सब्सक्राइब करो, आपने तो कर ही लिया होगा, और इसको लाइक करते रहना है, शेयर करते रहना है, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। एंड थैंक यू सो मच।